आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चंस। आज का क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के पुरुष निम्न वस्त्र धारण करते हैं, यानी इनमें से हरियाणा राज्य के पुरुषों के द्वारा कौन सा वस्त्र धारण किया जाता है? तो वो आपका फेरोन। कौन सा वस्त्र स्टूडेंट्स? फेरोन है। फेरोन के विषय में जान लेते हैं। हरियाणा राज्य के पुरुषों के द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र नहीं है। देखो, सिवाय पूछा नहीं है। कुर्ता, गोल बाहों का पुराने रिवाज का कुर्ता होता है, जिसकी बाह गोल होती हैं, पुराने रिवाज का है। कमरी, आदि आस्तीन की कांटे तक की कमरी जो अब भी बुजुर्ग पहनते हैं, यानी कि कमरी जो होती है वो बुजुर्गों के द्वारा पहनी जाती हैं और आदि आस्तीन के कांटे तक की होती हैं। खंडवा, सिर पर बांधे जाने वाला एक पगड़ी है जो शान का प्रतीक मानी जाती है। स्टूडेंट्स दोबारा दे लेते हैं, इनमें से हरियाणा राज्य के पुरुष निम्न वस्त्र धारण करते सिवाय एक को छोड़कर। देखो, कमरी भी करते हैं, कुर्ता भी करते हैं, खंडवा भी करते हैं, फेरोन नहीं करते। फेरोन राज्य के पुरुषों द्वारा, हरियाणा राज्य के पुरुषों द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र नहीं है। कुर्ता है, क्योंकि कुर्ता जो होता है गोल बाहों का पुराने रिवाज का कुर्ता है। कमरी, आदि आस्तीन की कांटे तक की कमरी होती है जो अब भी कई बुजुर्ग पहनते हैं। खंडवा, सिर पर बांधे जाने वाली पगड़ी है जो शान का प्रतीक मानी जाती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में महिला खिलाड़ी को छोड़कर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए पात्रता आय का मापदंड बताना है। तो वो आपका 1 लाख प्रति वर्ष से कम। हरियाणा राज्य में हिंदी के बाद दूसरी भाषा को किस भाषा के रूप में अपनाया गया? तो वो भाषा का नाम बताना है हिंदी के बाद, वो आपकी पंजाबी। चौधरी बंसी लाल ने हरियाणा की दूसरी भाषा तमिल घोषित कर दिया गया था, यानी कि जो हरियाणा की दूसरी भाषा है, राजकीय भाषा, वो हिंदी के बाद बंसी लाल जी ने तमिल को घोषित कर दिया था। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की दूसरी भाषा पंजाबी घोषित की है। देखो, है तो आपकी हिंदी, लेकिन चौधरी बंसी लाल जी के द्वारा दूसरी भाषा तमिल को घोषित किया गया और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा पंजाबी को दूसरी भाषा घोषित किया गया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा ध्वज पोल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ आपका कोल्हापुर के अंदर। भारत का दूसरा सबसे बड़ा ध्वज पोल का उद्घाटन कोल्हापुर के अंदर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रामकृष्ण मिशन किसने स्थापित किया? तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया। स्टूडेंट्स, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 ईस्वी को, इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता के निकट वेलूर में है। रामकृष्ण परमहंस के बारे में जान लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है और वो ब्रह्म समाज के क्या थे? संस्थापक भी थे। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर बन रही है? तो ये बन रही है आपकी बिनोला, गुरुग्राम के अंदर। बिनोला, गुरुग्राम के बारे में जान लेते हैं। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है। मीरपुर, रेवाड़ी के अंदर इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हैं और मुलाना अंबाला में महर्षि मार्कंडेय विश्वविद्यालय हैं। मानेसर, गुरुग्राम में अमेठी विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वो आपका कोटला झील झज्जर के अंदर। तो कोटला झील मेवात में स्थित है। स्टूडेंट्स झज्जर में नहीं है। झज्जर में भिंडावास झील भी है। फरीदाबाद के अंदर बड़खल झील, धोद झील, मयूर झील है। गुरुग्राम की बात करते हैं, दमदमा झील है, सुल्तानपुर झील है, खलीलपुर झील है और चंडीगढ़ में सुखना झील है। देखो, भिंडावास, खप्पड़वास आपकी झज्जर के अंदर होगी। फरीदाबाद के अंदर बड़खल झील, धोस झील, मयूर झील। गुरुग्राम में दमदमा झील, सुल्तानपुर झील और खलीलपुर झील और चंडीगढ़ में है सुखना झील। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक क्या था? तो हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड था 2222 4 टाइम 2 किलोग्राम, यानी 2222। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है। कहाँ पर? भारत के अंदर।
हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। हरित क्रांति की शुरुआत की बात करते हैं तो 1967 से 67 में हुई। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल पर ही पड़ा। गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। देखो, प्रभाव पड़ने की बात करते हैं तो गेहूं पर भी और चावल पर भी, लेकिन सर्वाधिक वृद्धि की बात करते हैं वो आपका गेहूं। देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश के अंदर होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, देश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में होता है। और देश में कपास के सर्वाधिक की बात करते हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना में। सरसों के उत्पादन की बात करें राजस्थान और हरियाणा में। और गेहूं की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के अंदर। देश में गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कपास का गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। और सरसों की बात करते हैं तो राजस्थान और हरियाणा। गेहूं की बात करें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश हैं। कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है? तो वो आपकी है साहिबी। साहिबी नदी के विषय में और जान लेते हैं। इस नदी का उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियों में, अरावली की पहाड़ियों में स्थित बहरोड पहाड़ी। देखो, साहिबी नदी का उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियों में बहरोड पहाड़ी है, जो इसको मेवात पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, से निकलती हैं और दिल्ली में पहुंचकर नजफगढ़ के नाले से इसका नदी का अंत हो जाता है। टांगरी की बात करते हैं, यह नदी मोरनी हिल्स यानी पंचकूला से निकलती है, मुलाना अंबाला में मार्ग नदी में मिल जाती है। अब मारकंडा की बात करते हैं, इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से, हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से होता है। और कैथल जिले में यह नदी सरस्वती नदी में मिल जाती है। कैथल में कहाँ मिलेगी? सरस्वती नदी के अंदर मिल जाएगी। घग्गर की बात करें, यह नदी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों में शिमला के समीप, शिवालिक की पहाड़ियों में शिमला के समीप डागसी से निकलती हैं और सिरसा जिले के ओटू नाम स्थान से कहाँ प्रवेश करती हैं? राजस्थान में प्रवेश कर जाती हैं स्टूडेंट्स। इनमें से किस नदी का प्राचीन नाम अरुणा था? तो मारकंडा का प्राचीन नाम क्या था स्टूडेंट्स? अरुणा था। मारकंडा का प्राचीन नाम अरुणा है। और साहिब नदी का प्राचीन नाम क्या है स्टूडेंट्स? दृश्यदत्ती। और नहीं है, घग्गर नदी को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? आकड़ा के नाम से। घग्गर को पाकिस्तान में आकड़ा के नाम से बोलते हैं। और यमुना नदी जो है हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच में 320 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती है। कितने स्टूडेंट्स? 320 किलोमीटर की एक लंबी सीमा बनाती है। कौन सी नदी? यमुना नदी, हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा हादी हरियाणा के नाम से जाना जाता है? तो इन चारों में से शाह मोहम्मद हादी हरियाणा के नाम से जाना जाता है। ओम पुरी का आखिरी चलचित्र कौन सा है? तो ओम पुरी का आखिरी चलचित्र इनमें से है मिस कबड्डी, यानी कि सी इज राइट आंसर, मिस्टर कबड्डी। ओम पुरी के अगर संबंध के बारे में जानते हैं तो ओम पुरी का संबंध हरियाणा के अंबाला जिले से है। ओम पुरी जी का जन्म 8 अक्टूबर 1950 को हुआ। ओम पुरी को ब्रिटिश फिल्म उद्योग में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि से सम्मानित किया गया। मृत्यु की बात करते 6 जनवरी 2017। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पुनर्गठन कहाँ पर किया गया? 1998 के अंदर। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन 3 मई 1967। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन 14 अगस्त 1998 को किया गया था। इसके 2 निगम हैं, एक है हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड और दूसरा है हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। एक उत्पादन और एक वितरण, एक उत्पादन दूसरा क्या है? वितरण है। तो हरियाणा राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, इसको हरडा के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना 1977 के अंदर हुई। हरियाणा राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी HREDA 1977 में स्थापना की गई। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश हरियाणा राज्य में ऋण प्रबंधन के लिए उत्साही है? तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया। फरवरी 2018 में हरियाणा राज्य में परिवर्तन योजना किसने लॉन्च की थी? तो परिवर्तन योजना जो 18 में मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। स्टूडेंट्स, परिवर्तन योजना फरवरी 2013 के विषय में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने लॉन्च की थी ये योजना और 46 विकासशील इकाइयों में सफाई और प्रदूषण की शक्ति प्रमुख मुद्दों पर काम किया। वे मुद्दे हैं वित्त पोषण सुविधा, कृषि लाभदायक और उपयुक्त बनाना, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, स्वच्छ भारत अभियान का कार्यान्वयन करना, बाजार क्षेत्रों में गिरावट करना, युवा की सगाई, वायु प्रदूषण निगरानी और नियंत्रण में,
पहचान संबंधी सेवाओं की उपलब्धता प्राप्त करना, प्रभावी पुलिसकरण, सड़क व्यवस्था और आचरण सुनिश्चित करना। दोबारा जान लेते हैं एक बारी। वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करना, कृषि लाभदायक और उपयुक्त बनाना, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, स्वच्छ भारत अभियान का कार्यान्वयन, बाजार क्षेत्रों में गिरावट, युवा सगाई, वायु प्रदूषण निगरानी और नियंत्रण, पहचान संबंधी सेवाओं की उपलब्धता, प्रभावी पुलिसकरण और सड़क व्यवस्था आचरण सुनिश्चित करना। स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर।